मेरा पीएम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मेरा पीएम नहीं चलेगा। तो इस समय ये तस्वीरें हैं शिमला के माल रोड की, ये तस्वीरें पुलिस रिपोर्टिंग के रूम के सामने जो है ये तस्वीरें हैं। और धारा 144 की उल्लंघना यहाँ पर हुई है। और आज जो CITU का जेल भरो आंदोलन के तहत उन्होंने अगवा की थी, नेशनल कॉल है, और जेल भरो आंदोलन लेकर जो है आज सभी यहाँ पर इकट्ठे होंगे। तमाम सारे ऐसे सारी जो चीजें को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार बात जो है नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ट्रेड डील के लिए बात करें, आपको हमने पहले भी बताया कि काफी सारे ऐसे जो मुद्दे हैं जो आज जो है इनके नेशनल कॉल है, और काफी सारे जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है आज काफी संख्या में आप देख रहे हैं कि जैसे कैमरों की नजर से आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मजदूर विरोधी चाइल्ड लेबर जो कोड है, हमने आपको फिर से आपको बता दें, या ये कह सकते हैं कि दूसरे जो किसान विरोधी जो है FTA को लेकर बात की जा रही है, बेरोजगारी की बात की जा रही है। और ये भी कह रहे हैं कि जो आउटसोर्स की जो नीति है वो यहाँ पर बननी चाहिए। और भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील जो हुई है उसको लेकर यहाँ पर है। और ये संसद में, विधानसभा में जो महिला आरक्षण की अगर बात करें तो महिला आरक्षण को लागू करने की यहाँ पर बात की जाए। नीचे थोड़ा सा पीछे जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, जिसका आह्वान 29 तारीख को दिल्ली में संयुक्त ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मंच के आह्वान पर किया जा रहा है। यह आंदोलन इस बात के लिए है कि जो हमारे देश में, जो हमारे केंद्र की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री है, वो जो देश में नीतियां लागू कर रहे हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में और आम जनता को लूटने वाली नीतियां लागू कर रहे हैं, जिसको हमारे देश की जनता और हमारा देश उन नीतियों को नहीं मानेगा। ये बात हम कहने आए हैं। आज पूरे देश में जगह जगह, पूरे हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय में इसी तरह से जो है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि जो तुमने नीतियां लागू की है, जो मजदूरों ने अंग्रेजों के टाइम में 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट का जो प्रावधान हासिल किया था, कानून को हासिल किया था, आज मोदी की सरकार खत्म कर रही है। किस बात के लिए? कि जो बाहर से जो लुटेरे बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में आ रही है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो किसान है, उनको भी जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू किया है, उससे दोनों तरफ से हमारे देश के किसानों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं अमेरिका के साथ समझौता किया कि जो सामान अमेरिका में हमारे देश से जाएगा, पहले बोलते 25% टैक्स लगेगा, 25% जुर्माना लगेगा। ट्रंप बार बार धमकियां देता था और अब समझौता किया 18% लगेगा जो हम बाहर भेजेंगे, और जो अमेरिका भेजेगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
दोनों तरफ से हमारे देश को नुकसान है, चाहे हम एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें। ये नीति मजदूर और किसान और देश की जनता के हित में नहीं है, जिसका हम आज सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए साथी विजेंद्र को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और आगे की बात आपके बीच में रखे। साथी विजेंद्र, और ये जो आंदोलन है आज ही नहीं है, अब लगातार ऐसे आंदोलन शुरू रहेंगे जब तक केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ कर बाहर नहीं फेंक दिया जाएगा, जो जनता विरोधी सरकार है। तो साथी विजेंद्र अपनी बात रखेंगे। मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो। ट्रंप की दलाल सरकार नहीं चलेगी, ट्रंप की दलाल सरकार नहीं चलेगी, अमेरिका की दलाल सरकार नहीं चलेगी, अमेरिका की दलाल सरकार नहीं चलेगी, मजदूर किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी। मेरे आदर के योग्य साथी जगत राम जी, साथी सोहन जी, साथी वीरेंद्र ठाकुर जी, साथी संदीप वर्मा जी, साथी बालक राम जी, साथी अमित जी, साथी सत्यवान जी, साथी जय शिव जी, मुकेश जी, साथी आशीष जी, साथी विवेक नेहरा जी, साथी प्रवेश जी, तमाम संगठनों के तमाम पदाधिकारीगण, मेरी आवाज के दायरे में आने वाली शिमला की प्रभु जनता, मित्रों, साथियों, मुझसे पूर्व साथी जगत राम जी ने आपके बीच में उस विषय वस्तु को रखा है कि आज किस बात को लेकर लंबे समय के अंतराल के बाद, शायद कई वर्षों के बाद, अगर एक छात्र आंदोलन को पिछले दिनों जो यहां पर हुआ था, माल रोड पर गिरफ्तारियों का कार्यक्रम, अगर उसको छोड़ दिया जाए, कई वर्षों के उपरांत इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज पूरे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो मजदूरों की 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, जिसमें CITU भी एक है, उनमें से एक यूनियन को छोड़कर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, बैंक में, BSNL के अंदर, LIC के अंदर, स्टील उद्योग के अंदर, लोहे के उद्योग के अंदर, रेलवे के उद्योग के अंदर, हवाई जहाज के महकमों में, समुद्री जहाज के महकमों में, सड़कों के महकमे में, NHAI के अंदर, NTPC के अंदर, ऐसी जो दर्जनों फेडरेशनें हैं, और हमारे देश के अंदर जो सैकड़ों किसान संगठन हैं, जिनको सिर्फ किसान मोर्चा का नाम दिया गया है, उसमें अखिल भारतीय किसान सभा, हिमाचल के अंदर हिमाचल किसान सभा, और छात्रों के संगठन SFI, युवाओं के संगठन DYFI, महिलाओं के संगठन जनवादी महिला समिति, दलितों पिछड़ों वंचितों के संगठन दलित शोषण मुक्ति मंच, वकीलों का संगठन अधिवक्ताओं का ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ALU, इसके साथ पेंशनर्स एसोसिएशन, शिमला नागरिक सभा, ऐसे अनेकों संगठनों ने मिलकर हिमाचल प्रदेश के अंदर
आज के दिन में अखिल भारतीय आह्वान के तहत जो आज जेल भरो आंदोलन किया गया, हिमाचल में 25 जगह पर जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कहीं धरने, जुलूस, रैलियां, जलसे आयोजित किए गए, कहीं चक्का जाम किया गया और शिमला के स्मॉल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के सामने इवनिंग कॉलेज से होते हुए एक जत्था, दूसरा जत्था जो रिज मैदान से आया और तीसरा जत्था जो जैन धर्मशाला से निकला, वह सभी आकर जो है इस जेल भरो कार्यक्रम को, गिरफ्तारियों के कार्यक्रम को अमली जामा पहना रहा है। उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। हमारे देश के अंदर पिछले 12 वर्षों के अंदर जिस तरीके से ये नारा दिया गया था 2014 में, अच्छे दिन आएंगे, हिंदुस्तान की किस्मत चमकेगी, गरीबी मिटेगी, भूखमरी मिटेगी, महंगाई पर रोक लगेगी, किसानों की रक्षा होगी, मजदूरों का जीवन की स्थिति बदलेगी। लेकिन हुआ क्या? अच्छे दिन जरूर आए, अच्छे दिन आए, लेकिन किसके अच्छे दिन आए? अच्छे दिन हमारे देश में अंबानी के आए, अडानी के आए, टाटा के आए, बिरला के आए, सिंघानिया के आए, एयरटेल के मालिक के आए।